स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने तुझे देखा ही ना हो। हाँ, नहीं देखा तो था, वही तो खड़े थे सामने, पर बताया क्यों नहीं? अब छोड़ भी, नहीं बताया तो खुश रहे ना, कल पूछ लेना। वैसे ये ठीक है कि तेरी और उनकी एक गुपचुप मुलाकात अब राज ही बनी रहेगी, है ना? और तुझे भी। मुझे क्या बताया तूने? झूठ मत बोल। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, लेकिन सीक्रेट नहीं बताए ना। कौन से सीक्रेट्स? कुछ नहीं है। इतने दिनों से कॉलेज में उससे रोज मिलती है पढ़ाई के लिए। सच? ठीक है, मत बता। अरे कुछ भी तो नहीं है। चल अब बता। फिर से शुरू? अच्छा ठीक है, मैं तुझे सब बताऊंगी। अब आई ना गाड़ी पटरी पर, लेकिन तब जब तू मुझे बताई। क्या यही कि गोवा में क्या हुआ था? हाँ? बोलना क्या हुआ था गोवा में? हाँ? तू बता पहले, तू बता ना, कॉलेज में क्या हुआ था? बता। भोला जी चाय रख दो, हम पी लेंगे। अब पी भी लीजिए भोला जी। हम जानते हैं आप कुछ छुपा रहे हैं। इन 4 सालों में आपने शायद हमें कभी 4 बार भी नजर उठाकर नहीं देखा, और हम तो आपको देख देख कर ही बड़े हुए हैं। आप बड़ी माँ से कुछ छुपा रहे थे ना, इसीलिए आपकी आंखों में ये बड़े बड़े आंसू छलक रहे हैं। हाँ, ये सच है, हमने छिपाया। आज पहली बार बड़ी माँ से जानबूझकर कुछ छिपाया हमने। कोई वजह रही होगी तभी तो छुपाया। हाँ, तुम्हारी बात कही याद आ गई हमें। और मोरी मैया हमारी? हाँ, याद है, तुमने एक बार कहा था कि छोरी का मन समझो। तब तो हम समझ नहीं पाए। पता है, आज अक्षरा दीदी कॉलेज में जमाई सा को मिलने गई थी, और यही बात हमने बड़ी माँ से छिपाई। क्या हमने ये सही किया? कितना विश्वास करती है हम पे बड़ी माँ, और हमने उन्हीं से झूठ बोला। बहुत बुरा लग रहा है हमें आज, बहुत। और अगर बड़ी माँ को बता देते तो अक्षरा दीदी के लिए हमें बहुत बहुत बुरा लगता। भोला जी, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आपने जो किया ठीक किया। अच्छा है हमारे भोला राम छोरियों का मन पढ़ना तो सीख गए। बस हम तो कोशिश कर रहे हैं। काश थोड़ा पहले सीख लेते तो। अरे धनिया, जल्दी से आटा गूंद ले, हुकुम के आने का वक्त हो गया है। अब तक कुछ काम ही ना हुआ है। कुछ सोचा तूने? अरे बड़ी किस्मत वाली है तू कि तुझे इस घर में काम मिला। इस घर के लोग तो तुझ में और अक्षरा बिटिया में कोई फर्क ही ना समझे हैं। मैं तो कहूँ
तो अक्षरा बिटिया के साथ चली जा, सुखी रहेगी। ऐसा ना हो कि वक्त तेरे हाथ से निकल जाए, समझ रही है ना? तेरे भले के लिए कह रहे हैं हम। जानती हूँ गोपी दादी। है, तुझसे छोटी थी मैं जब सिठाने के साथ इस घर में आई, पूरी जिंदगी ठाठ से गुजर गई। अरे बेटा, उस बूढ़े आदमी के साथ ब्याह करके क्या मिलेगा तुझे? कहने को तेरे अपने बच्चे भी नहीं होंगे। उसे इस वक्त लुगाई की नहीं, आया की जरूरत है जो उसके और उसके बच्चों की बढ़ चढ़ के सेवा कर सके, समझी? गोपी दादी, कहने को तो आप सेठानी के साथ आए, उनके बच्चों को पाला, अब बच्चों के बच्चों को पाल रही हैं, और आपका अपना है क्या कहने के लिए? देखा जाए तो एक आया से ज्यादा कुछ दर्जा नहीं है आपका। कल सारा दिन ठीक थी, रात को अचानक बुखार हो गया। स्वास्थ्य ठीक हो गोपी दादी, जाएगी। लीजिए हल्दी दूध पी लीजिए। अचानक से बीमार पड़ गई। हाँ, लीजिए पकड़िए। बड़ी बहू, कुछ मन नहीं कर रहा है मेरा। नहीं 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 नहीं, ये तो पीना ही पड़ेगा, लीजिए। गोपी दादी, अगर ये मन नहीं कर रहा ना तो मैं आपके लिए जूस बना देती हूँ। तो जूस मैं बना दूंगी। हाँ बेटा, तुम दोनों जाओ पढ़ाई करो, कल से इम्तिहान शुरू है ना, हम सब है ना गोपी दादी के पास। पर बेटा तुम लोग क्यों अपनी पढ़ाई का नुकसान कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। अपना ख्याल रखिएगा गोपी दादी। अरे, नाश्ते का समय हो गया, हम रसोई में। गोपी दादी, आप बिल्कुल यहाँ से नहीं हिलेगी, हम लोग हैं ना, सब संभाल लेंगे। चल छोटी, हम जल्दी नाश्ता तैयार करते हैं। जी दीदी। आप ये खत्म कीजिए, आजा। बुखार कैसे उतरेगा? ताकत कैसे आएगी? क्या हुआ गोपी दादी को? रात से बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। लाइए हम लगा देते हैं। शौर्य, बेटा तुम जल्दी से डॉक्टर को बुला लो। जी बाबूजी। बेटा मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को क्यों बुला रहे हो? मत परेशान हो, जाओ तुम लोग काम पे चले जाओ। तो आप जल्दी ठीक हो जाइए, हम परेशान नहीं होंगे। मैं ठीक हूँ, कह रही हूँ ना, बेकार में मेरे लिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। हाँ, बेकार ही तो वक्त गुजारा है हमने आपके साथ। माँ की गोद से ज्यादा आपकी गोद में खेलकर बड़े हुए हैं हम। इतना लाड, इतना दुलार, बेकार ही तो दिया आपने हमें। हमारे लिए तो आप भी हमारी माँ हैं। फिर आपकी सेवा नहीं करेंगे आपके बच्चे? आप अभी सो जाइए, डॉक्टर आते ही होंगे। मम्मी चले, इन्हें आराम करने दो। जी। तुम लोग चलो बेटा, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। जी। धनिया, तू गोपी के पास बैठ। दोनों बहुएं रसोई में हैं, मैं जाकर देखती हूँ। तू आराम कर गोपी। कितने अच्छे बच्चे हैं, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, कितना अच्छा परिवार मिला मुझे। देखा धनिया, आज की दुनिया में कोई अपना सगा भी इतना ख्याल रखे। मेरी दोनों बच्चियों को तो जैसे इम्तिहान का बुखार चढ़ गया है। नाश्ता नहीं करना है आज? बाद में माँ। बाद में कुछ नहीं। समय पर नाश्ता नहीं करेगी तो कमजोरी आ जाएगी, बीमार पड़ जाओगी दोनों इम्तिहान से पहले। चलो चलो। माँ ठीक कह रही है अक्षरा। चल अक्षरा, चल।
हाँ, ये वर्षा, ठीक। देख अन्न का अपमान नहीं करते और वो भी इतने स्वादिष्ट अन्न का। लो बेटा, आज मैंने गायत्री बहन से बात की। बातों बातों में उनसे कह दिया कि अब तो वर्षा वापस आ गई है। नंदिनी को इतनी तेज दोपहर में अक्षरा के लिए कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? दोनों बच्चियां घर में ही पढ़ लिया करेंगी। ठीक किया ना? माँ, मेरा भी नंदिनी दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ बेटा, जरूर मिलना। मैं तो सोच रही हूँ कि नंदिनी ने अक्षरा की पढ़ाई में बहुत मदद की, तो क्यों ना नंदिनी के लिए कोई अच्छा सा तोहफा भेजे। हाँ माँ, ये अच्छा आइडिया है ना? ठीक है। अच्छा तुम दोनों नाश्ता करो, मैं गरम गरम पराठे भिजवाती हूँ। अब नैतिक जी का क्या होगा? अक्षरा जी, पिछली यादगार मुलाकात के बाद कितने सपने बुन डाले होंगे उन्होंने। उन्हें सपने देखने दो, मुझे पढ़ाई करनी है अब। और वैसे भी मैं कल से एक ही बात सोच रही हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि भोला भैया ने माँ से हमारे बारे में नहीं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? चल, इसका जवाब ना हम उन्हीं से जाके पूछते हैं। मैं कैसे पूछूंगी? अब शर्माना बंद कर और चल। चल। भोला भैया, जी अक्षरा दीदी। वो हम आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे। हाँ, तो हमें बड़ी माँ ने बता दिया था अक्षरा दीदी। भोला भैया जी, अक्षरा को आपसे बहुत जरूरी बात पूछनी थी। पूछिए अक्षरा दीदी। वो भोला भैया, आप माँ को हर बात बता देते हैं, फिर आपने वो वाली बात क्यों नहीं बताई? कौन सी बात? वो आपने हमें कॉलेज में देख लिया था ना शाम को। वो हमारे जमाई साहब के साथ। फिर भी नहीं बताया आपने? वो धनिया ने कहा था ना कि छोरी के मन की बात समझो। और आपने समझ लिया? कोशिश की है वर्षा भाभी, लेकिन ये धनिया तो यही कहती रहती है कि तुम कुछ भी नहीं समझते हो। बुद्धू समझती है हमें। कुछ बातें बिना कहे ही समझी जाती हैं। धन्यवाद भोला भैया। धन्यवाद? हमने क्या किया अक्षरा दीदी? भोला भैया, जो आपने अक्षरा के लिए किया है ना, वो हम हमेशा याद रखेंगे। मैं आपको हमेशा से भोला भैया बुलाती हूँ ना, और माँ आपको अपना बड़ा बेटा कहती है, लेकिन आज से सच में आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। कामकाज तो ठीक ठाक है, लेकिन उम्र कुछ ज्यादा नहीं। जी वो तो है, 2 बच्चे भी हैं। शंकर ताई अगर ऐसा रिश्ता लेकर आई थी तो वहीं के वहीं लौटा क्यों नहीं दिया आपने उन्हें? समझते क्या है वो धनिया को? गरीब है तो क्या उसका हाथ किसी के भी हाथ में थमा देंगे हम? हमें तो लगता है गलती आपकी है। ऐसी बात पर सोचने के लिए राजी कैसे हो गई आप? जी बुरा तो मुझे भी लग रहा है, गलत है। माँ तो बिल्कुल खिलाफ है इसके, लेकिन जो शंकरी ताई ने कहा वो भी तो सही है। धनिया बच्ची तो है नहीं, 30 बरस की होने को आई, जिन्हें हम आप अच्छे लायक लड़के समझते हैं, वो या तो धनिया से उम्र में छोटे हैं और या फिर अपने से कम उम्र की लड़की से शादी करना चाहते हैं। इसीलिए अब धनिया के लिए सही लड़का मिलना मुश्किल है। लेकिन इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। जी आप तो जानते हैं ना, हमारे समाज में शादी की उम्र निकल जाने पर लड़कियां बदनसीबी की दलदल में फंस जाती हैं। बाद में तो ऐसे लड़के भी नहीं मिलेंगे। हमारा मन नहीं मानता।
मन तो मेरा भी नहीं मानता। मैं समझ सकती हूँ आपको कैसा लग रहा होगा। आपकी आंखों के सामने बड़ी हुई है धनिया। वैसे हमने उसकी माँ को बुलाया है। माँ चाहती है कि पहले हम उसकी माँ से बात कर लें। लड़की का नाजुक मामला है, उसकी माँ ही सही फैसला ले सकती है। जी, और कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आता। वर्षा, तूने ग्रामर प्रिपेयर कर ली? क्या सोच रही है? बता ना, तूने ग्रामर प्रिपेयर कर ली? तू बता, कहीं भोला भैया धनिया को पसंद तो नहीं करते? क्या? तुझे क्या लगता है? ऐसे तो नहीं, पर हाँ, आज जब हम उनसे धनिया की बात कर रहे थे तो उनका चेहरा जरूर चमक रहा था, जो पहले कभी नहीं देखा। यही तो मैं सोच रही थी कि आज धनिया की बात का इतना मान रखकर उन्होंने माँ को तेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। हो सकता है वो अपना मन ही नहीं पढ़ पा रहे हो, है ना? वर्षा, अगर ऐसा हुआ तो धनिया की शादी उस आदमी से नहीं होगी ना? एक काम करते हैं, हम नीचे जाके पता लगाते हैं कि धनिया क्या सोच रही है। हम उसे मना भी सकते हैं, पर हम कहीं ऐसा कुछ ना कर बैठे कि यहाँ धनिया शादी से मना कर दे और वहाँ भोला धनिया से शादी करने से। नैतिक जी का फोन है। कर ले, तू बात कर ले। मैं कुछ नहीं सुन रही, मैं जाके टेरेस में पढ़ाई करती हूँ। हाय, क्या कर रही थी आप? पढ़ाई। अब तो आपकी सहेली भी वापस आ गई है, मेरे पढ़ाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। पर जहां तक मैंने सुना है, दो सहेलियां साथ में पढ़ नहीं सकती। क्यों? गप्पे लड़ाने से फुर्सत मिलेगी तब पढ़ाई करेगी ना। हम ऐसे नहीं है। अच्छा, सच बताइए, क्या आप दोनों सच में इस वक्त पढ़ाई कर रही थी? देखा, सच कह रहा था ना। नहीं, हम गप्पे तो नहीं लड़ा रहे थे, लेकिन एक जरूरी बात कर रहे थे। ओह, तो मेरी बात कर रही थी? जी नहीं, दुनिया में और भी जरूरी बातें हैं। ओह, कैसे भूल सकता हूँ? कल का टेलीकास्ट, फिल्म अवार्ड फंक्शन, उसके बारे में किसने क्या पहना था, किसने क्या कहा? जी नहीं, हमारे लिए उससे भी ज्यादा जरूरी बात है धनिया की जिंदगी। क्यों, क्या हुआ? वो धनिया भोला भैया को पसंद करती है। Really? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छी जोड़ी है। वो तो हम भी जानते हैं, पर भोला भैया के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। इस बीच शंकरी ताई एक 45 साल के आदमी का रिश्ता लेके आई उसके लिए, जिसकी पहली शादी से 2 बच्चे हैं, और कहती है कि धनिया को इस उम्र में ऐसा ही रिश्ता मिलेगा। धनिया क्या चाहती है? चाहती तो धनिया भी नहीं है, और अगर भोला भैया उससे शादी नहीं करेंगे तो वो क्या करेगी? अब दूसरा रास्ता भी है, पर वो भी ऐसा ही है कि वो शादी के बाद गोपी दादी की तरह मेरे ससुराल आ जाए, और उस बेचारी के पास एक ही दिन है सोचने के लिए, सिर्फ आज का। हम यही सोच रहे थे कि हम क्या करें। ऐसा करिए, पहले तो आप उसे कह दीजिए कि वो शादी के लिए मना कर दे। लेकिन वो शादी के लिए मना क्यों करेगी? क्योंकि आप उसे कहेंगे कि भोला उसे पसंद करता है। झूठ बोलूं? नहीं, हमें सिर्फ ऐसा लगता है, हम फंस गए तो? नहीं, इससे 2 बातें होंगी। अगर आपके इस छोटे से झूठ से हमें ये पता चल जाएगा कि भोला उसे पसंद करता है, तो उन दोनों की शादी कर देंगे, और अगर नहीं तो हमारी शादी के बाद जब वो इस घर में आ जाएंगी तो एक अच्छा सा लड़का देखकर उनका रिश्ता तय कर देंगे। फिलहाल उसे इस बेमिल रिश्ते से बचा लीजिए। ठीक है। धनिया, चादर उड़ाते मुझे। अरे नहीं, गर्मी का बुखार है, चादर की क्या जरूरत? डॉक्टर साहब ने मना किया ना। देख मेरी सेठानी, मुझे कितनी ठंड लग रही है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। और बढ़ रहा है दादी। गोपी, दवा खाई तूने? धनिया, इसे दवा दे। तू पीना।
खानी है ये दवाई, मेरे हलक से नहीं उतरती है। अरे पानी के साथ गटक लेना। पिछली बार 4 गिलास पानी के साथ पी थी, 4 दिनों तक निगोड़ी मेरे गले में अटकी रही। तू भी ना बच्चों की तरह करती है, जब भी बीमार पड़ती है तेरा यही तमाशा। मैं नहीं खाऊंगी ये अंग्रेजी टिकिया। तुम मत खा, डॉक्टर साहब से कह के इंजेक्शन लगवा देती हूँ। डरा रही हो क्या? जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ ना, तुम इसी तरह सुई का डर दिखा के मुझे अंग्रेजी दवाइयाँ खिला देती हो। धनिया चल जल्दी खा ले, ठीक हो जाएगी। गोपी दादी, अब कैसी है आपकी तबीयत? बस अभी दवाई खाइए, ठीक हो जाएगी। धनिया, तुझसे बात करनी है। दादी माँ, धनिया दीदी की माँ आई है। गोपी, मैं अभी आती हूँ। मुझे खाने की तैयारी करनी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।